ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या, क्योंकि रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई थी तो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल में हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी डाइपोल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में अगर डाइपोल रखा हुआ है तो डाइपोल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और या इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये डाइपोल के बीच में तुम्हारा कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। उस एंगल को हमने किससे डिनोट कर दिया, थीटा से। वर्क डन अगर हम निकालते हैं तो फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर मोशन में होता है। लेकिन यही मोशन अगर रोटेशन हो जाए तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि टाउ डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। टाउ इंटू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है यहाँ पे, रोटेशनल मोशन है। ठीक है, और टाउ क्या है, टॉर्क है। टाउ क्या है, टॉर्क है। तो अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टाउ को क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा। क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से करते हैं, इंटीग्रेशन करने का मतलब है अगर ये पहले ये डाइपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स के अगर पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें एंगल क्या बनेगा, जीरो। क्या बनेगा, जीरो। अब जीरो से ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एंगल मेंशन कर दिया, क्या लिखा, 0 डिग्री से थीटा तक, 0 डिग्री से थीटा तक। अब इसको डी थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी 0 डिग्री टू थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा साइन थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी, और इस साइन थीटा के रेस्पेक्ट में अगर इसको थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट लगा देंगे 0 से लेके थीटा तक, 0 से लेके थीटा तक। अब आगे हम लोग देखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई, और यहाँ हमेशा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो थीटा की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट थीटा, और लोअर लिमिट क्या है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस है और ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 0। और सबको पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी माइनस कॉस थीटा प्लस 1। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी 1 माइनस कॉस थीटा। यही तुम्हारा क्या हो गया, वर्क डन आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ख़त्म हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इसी चैप्टर में हमारा दूसरा जो मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है कि कैपेसिटर क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर, पढ़ के आए थे कुछ तुम लोग, नहीं पढ़े थे, हैं? सबसे पहले ये देखेंगे कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे ये फ़ैन है, फ़ैन, ठीक है, तो फ़ैन क्या होता है कि अगर ये पंखा है, कभी भी जितने भी एसी डिवाइस होते हैं उस डिवाइस में को रेगुलेट करने के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है, कैपेसिटर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, कैपेसिटर यूज़ होता है। अगर ये एसी डिवाइस में अगर ये देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है कुछ ऐसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कुछ ऐसी होती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट होता है, नेगेटिव में नहीं। पॉजिटिव में करंट होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। तो अगर ये पंखा है या जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, अगर उसमें कैपेसिटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो एक बार चार्जिंग ऊपर जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर चढ़ेगा, मतलब पंखा चलेगा या झटके से चलेगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम करंट को क्या करते हैं, करंट हमारा स्ट्रेट लाइन ये ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, इसीलिए ये डीसी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, डायरेक्ट करंट का, और ये किसका ग्राफ है, एसी अल्टरनेटिव करंट का। इसीलिए कहते हैं कि अगर एसी करंट लगती है तो बचने का चांस है, तो अगर डीसी करंट लगती है तो बचने का चांस नहीं है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है कि एक बार आपको झटकता उठा के, झटकने का मतलब क्या है, जब पॉजिटिव साइकिल रहती है तो करंट रहता है नेगेटिव में। इसलिए कहते हैं कि जब एसी करंट लगता है तब आपको उठा के एक बार फेंकेगा, पटकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर अच्छे से आप पकड़े बैठे हो, ठीक है, 11,000 वोल्टेज, तब कहाँ वो छोड़ने का मौका देगा, क्योंकि माइक्रो सेकंड में होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रो सेकंड में, माइक्रो नैनो सेकंड में। ठीक है, और डीसी करंट क्या होता है, इसलिए डीसी करंट अगर हल्का भी होता है, कम वोल्टेज का होता है, तब भी ये क्या होता है, इसमें करंट सप्लाई रेगुलरली होती रहती है। इसलिए क्या होता है, डीसी जो होता है एसी के अकॉर्डिंग बहुत खतरनाक होता है। समझ में है कि नहीं है,
अब जैसे पंखा है, पंखा से अगर कैपेसिटर को हटा देंगे तो कैपेसिटर को जब दोनों तार को हटा देंगे तो छटछटा के देखो आवाज़ आती होगी, उसमें चार्ज कुछ स्टोर रहता है, उसके बाद चार्ज खत्म, तो चार्ज खत्म होने के बाद इसमें स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो जाती है चार्ज की, तो ये पंखा काम नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे चलने लगेगा, फिर कैपेसिटर को चेंज करते हैं। जितने भी डिवाइस होते हैं यहाँ से सारे जो है, यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हमारे फ़ोन का, अगर हम फ़ोन को AC DC चार्जर से अगर चार्ज ना करें तो AC से डायरेक्ट चार्ज करेंगे, तो AC से चार्ज करेंगे तो बैटरी क्या होगी, एक बार क्या होगा, चढ़ेगा, फिर उतना, फिर चढ़ेगी, फिर उतना। तो जो बैटरी हम AC DC से क्या करते हैं 40 मिनट 30 मिनट में हम चार्ज कर लेते हैं, यही मोबाइल की फ़ोन की बैटरी को हमको चार्ज करने के लिए 3 से 4 5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, समझ में आया कि नहीं है चार्ज करने के लिए। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, AC करंट को डायरेक्ट ना यूज़ करके हम डायरेक्ट DC कन्वर्ट करके हम कन्वर्टर के रूप में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे हमारा एक डिवाइस है कैपेसिटर, और कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। क्या कहता है, चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर करने का मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज क्या हुआ, करंट आया, तो यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट नहीं आएगा, तो उतने समय के लिए क्या करेगा कि हमारा कैपेसिटर, उतने समय के लिए हमारा कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। और जब चार्ज स्टोर कर लेगा तो यहाँ पे जो करंट था वही सेम करंट यहाँ पे मिलेगा, सेम यहाँ पे मिलेगा, सेम यहाँ पे मिलेगा। इसलिए क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली इसका रोटेशन क्या होता है, एक फिक्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर से इक्वल एंड अपोजिट कंडक्टर से मिलके बना होता है। ठीक है, और दो कंडक्टर यहाँ पे चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो दो इक्वल कंडक्टर क्या है A, इसको हम लोग ले लेते हैं कंडक्टर A, यहाँ पे कंडक्टर ले लेते हैं B। कंडक्टर A पे पोटेंशियल क्या होगा, BA, कंडक्टर B पे पोटेंशियल क्या होगा, VV। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, BA माइनस BV इक्वल टू क्या आ जाएगा, B। समझना कि नहीं है। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर में क्या, टू इक्वल एंड अपोजिट कंडक्टर है, और ये हमेशा क्या है, इसमें चार्ज का फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर जो होता है, ये चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, पोटेंशियल के। तो इसमें क्या लिखेंगे, चार्ज मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो Q इक्वल टू एक C कांस्टेंट आता है जिसको हम कैपेसिटेंस कांस्टेंट कहते हैं। Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV, या C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई B, Q अपॉन B। तो कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो Q इक्वल टू, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, और इसकी यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम, कूलाम पर, या इसी को हम लोग कहते हैं फैरेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरेड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फैरेड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसके बारे में लिखोगे कैपेसिटर। देख लो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर और कैपेसिटर में मेनली डिफरेंस क्या है कि कैपेसिटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। समझ में, अब ये चार्ज को स्टोर करके रखता है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी जो चार्ज स्टोरेज करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, जो मेनली प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर से कौन बना हुआ है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। हेडिंग डालेंगे, कैपेसिटर इन अ स्फेरिकल, कैपेसिटर इन अ स्फेरिकल स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल सेल है कैपिटल R, और यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस सेल के सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर क्या, चार्ज क्या है, Q का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो Q इक्वल टू C इक्वल टू कितना हो जाएगा, B बाई
क्या हो जाएगा Q बाई बी, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई बी। अच्छा, पोटेंशियल अगर इस सेंटर से इसके सरफेस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई कितना आएगा, आई तो आएगा पोटेंशियल। यहाँ पे क्या करते हैं कि इस चार्ज की जगह पे या इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CB, क्या हो जाएगा CB। इस Q की वैल्यू इसमें रख दो तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q की वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा CB अपॉन R आ जाएगा। B से B क्या हो गया, कट गया, तो ये इधर पूरा चला जाएगा तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी। तो तुम्हें ये पता करना है, ये पता करना था कि इस किसी भी स्फेरिकल सेल पे जो कैपेसिटर होता है वो कितना होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा R। इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देखो, दूसरी रीडिंग डालो। देखो, कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल प्लेट। देखो, अगर कोई दो पैरेलल प्लेट है तो उस दोनों पैरेलल प्लेट पे प्लेट ए और प्लेट बी, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी E1, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो अंदर होगा, इनसाइड होगा, ये क्या होगा E2 इलेक्ट्रिक। पैरेलल प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कितना बताई थी, किसी को पता है, वो तो स्टेट का था, ठीक है। पैरेलल प्लेट की हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए बताया था, क्या बताया था, तो लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ प्लेट, बताओ, बोथ प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि डायरेक्शन क्या अपोजिट है, सेम, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो E1 माइनस E2, और इसका डायरेक्शन जब सेम करेंगे, अब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग प्लेट पे क्या बताया था, हर एक Q अपान क्या बताया था, एप्सिलॉन नॉट, यही तो था, हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ नहीं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हर एक प्लेट की क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा, दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो E इज इक्वल टू आया था, हमने प्रूफ भी करवाया था कहीं, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अच्छा, ये दोनों प्लेट आपस में जो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, D है, और इनके बीच का पोटेंशियल क्या है, B है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन बिटवीन प्लेट E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, B बाई D, क्या हो जाएगा, B बाई D।
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ बी बाई डी करेंगे तो लिखेंगे बी बाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू लिखा हुआ क्यू बाई ए, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, तो या इसी को सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सिग्मा की जगह क्या लिखा हमने क्यू बाई ए, तो ये क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सीधा हमने क्या लिखा, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इस साइड में नहीं दिख रहा, चलो ऊपर लिखते हैं, ऊपर दिख रहा है, जब दिख रहा है तो ये बनेगा बी बाई डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बी बाई क्यू, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू कितना होता है सी बी होता है, यही तो होता है क्यू इज इक्वल टू सी बी। तो अगर हम इसको लिखना चाहें सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सी इज इक्वल टू बी बाई क्या आया, क्यू बाई क्या आ जाएगा बी आएगा, क्यू बाई वी। तो इसको इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई बी, और इस क्यू बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं कैपेसिटर, यही तो लिख सकते हैं इसमें सी, तो लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है सबको पता है, ए क्या है इसका एरिया है, क्या है प्लेट का एरिया, और डी क्या है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेट के बिटवीन का सेपरेशन, और सी क्या है सबको पता है क्या है कैपेसिटर। तो दो, अगर हमने स्फेरिकल कंडक्टर पे देखा कैपेसिटर सी इज इक्वल टू क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इससे पहले देखा कि नहीं देखा? अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटर क्या आएगा सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लेकिन अगर यही कंडक्टर कोई भी कंडक्टर है उस पर हम कैपेसिटर निकालने, दोनों प्लेट कैसे हैं पैरेलल हैं, तो उस पर जो कैपेसिटेंस होगा सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना कर लो, बाकी